अ, सभी को सादर नमस्ते जी। आइए गायत्री मंत्र से इस भजन का शुरुआत करते हुए फिर ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन आपके समक्ष। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर भक्ति का एक प्रेरक भजन आप लोगों के समक्ष। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। उसके उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। दिल सोचता है खुद वो कितना महान होगा। इतना महान जिसने संसार है बनाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे। जोड़ों के बीच कोई, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। एक पल की रोशनी में
सारा जहान चमका एक पल की रोशनी में, सारा जहान चमका सूरज का एक दीपक, सूरज का एक दीपक आकाश में जलाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, अब तक ये गोल धरती चक्कर लगा रही है, फिर की बना के कैसी, फिर की बना के कैसी तरकीब से घुमाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। कठपुतलियों का हमने देखा जब तमाशा, कठपुतलियों का हमने देखा अजब तमाशा, छुप कर किसी ने सबको, छुप कर किसी ने सबको तर संकेत से नचाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, हर वक्त बन के साथी रहता है साथ सबके, नादान पथिक उसको, नादान पथिक उसको तू जानने न पाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, उसके उपासना ही, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है हर दिल में है समाया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमस्ते जी। ओम। बहुत धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते दीदी।
ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमपिता परमेश्वर की महती अनुकंपा से हमें यह अवसर प्राप्त हुआ है, हम सत्संग सुनते हैं, विचार करते हैं। आज हमारा विषय है सत्संग से आश्चर्यजनक बदलाव कैसे होता है, और साथ में हम उपदेश मंजरी पुस्तक को भी चर्चा करेंगे। सत्संग से जीवन कैसे परिवर्तन होता है। प्रत्येक दिन हमारे जीवन में अलग अलग स्थितियां होती है। मन से, वाणी से, शरीर से हम क्रियाकलाप करते हैं, लगातार हम व्यवहार करते हैं। सुबह उठते ही हमारे मन में विचार चलता है, और मन के माध्यम से भी हम संग करते हैं, और अधिक संग क्या करते हैं? मन से ही। दिन में लगभग 50,000 से अधिक हम विचारों को संग्रह करते हैं, विचार उठाते हैं, और जैसे कोई खेत है उसमें बीज डालते हैं, वृक्ष उगता है, ऐसे ही हम अपने मन में विचारों को बोते रहते हैं। और उस विचार को यदि हम श्रेष्ठता से, दिव्यता से युक्त कर देते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है। छोटे छोटे विचारों से, चुने हुए विचारों से, ज्ञान से और कुछ लोगों की संगति से हमारा जीवन शिखर पर पहुंच जाता है। जैसे ऋषि दयानंद जी के जीवन में हम देखते हैं, उनकी घटना हम सुनते हैं कि अमीचंद को बताए कि अमीचंद तू है तो हीरा, लेकिन कीचड़ में पड़ा हुआ है। एक शब्द, एक पंक्ति के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन आ गया। ऐसे ही अनेक कहानियों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया। मैं स्वयं अपने जीवन के विषय में भी बताता हूँ। मेरी माताजी के लिए मैं एक दवाई लाने के लिए गया किसी दुकान में, वहां से एक छोटी सी पुस्तक, 1 रुपया का मूल्य था। एक पुस्तक के माध्यम से मेरा जीवन बदल गया। आज मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। एक पुस्तक लाया, फिर दूसरा जाके लाया, वो अच्छा लगा तो फिर तीसरा लाया। ऐसे करते 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 आगे में बढ़ता गया। तो विचारों का प्रभाव, संगति का प्रभाव जीवन में विशेष होता है। आज जो मैं मौन कर रहा हूं लंबे समय के लिए, यह भी पूज्य स्वामी ब्रह्मविदानंद जी के सघन साधना शिविर हुआ। वो साधना करने जाते थे, लंबे लंबे कई सालों तक साधना कर रहे थे, और अभी भी वो कर रहे हैं। तो उनके सानिध्य से रहकर दर्शनों को पढ़ने को मिला, और भी साधना के संबंधित विशेष गहरी बातों को जानने को मिला, और उसके आधार पर आज हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हजारों, सैकड़ों गुरु, आचार्य, विद्वान, श्रेष्ठ लोगों के संगति से जीवन आगे बढ़ता है। ऋषि दयानंद जी को देखिए, अनेक महापुरुषों को यदि हम देखते हैं, उनके जीवनी को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि कितने सारे वो ज्ञान विज्ञान, कितने सारे पुस्तक, कहाँ कहाँ भ्रमण करते हुए अलग अलग जगह से ज्ञान प्राप्त करते रहे। तो माता पिता और गुरु आचार्य और मित्र साथी और अनेक प्रकार से जितने लोगों से हम मिलते हैं, उनसे हमें सीखने को मिलता है। तो इन श्रेष्ठ विचारों का संग्रह हमें लगातार करते रहना चाहिए, इसमें कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जैसे ग्रंथ में कहा गया, शास्त्र में, कि स्वाध्यायात् मा प्रमाद, स्वाध्याय करने में कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। निरंतर हमें स्वाध्याय करते रहना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, श्रेष्ठ कार्यों को करते रहना चाहिए, कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। जो भी हमारा देखना, सुनना, खाना पीना होता है, उसमें कैसे हम श्रेष्ठता को चयन करें, कितना हम अच्छे से अच्छा ग्रहण कर सके, यह कब पता लगता है? जब हम सत्संग करते हैं, महापुरुषों का संग करते हैं, श्रेष्ठ ग्रंथों को लगातार पढ़ते रहते हैं, उसके माध्यम से हमें पता लगता है। मान लीजिए हम हजारों पुस्तक पढ़ लिए,
और सालों तक सत्संग कर लिए, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, और 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद कोई ऐसे व्यक्ति, कोई ऐसे पुस्तक हम पढ़ रहे थे, किसी को सुन रहे थे, उन पुस्तकों के माध्यम से, उस विचार से, उस संगति से कुछ शब्द ऐसे मिल जाएगा, कुछ घटना ऐसे सुनने को मिल जाएगा जिससे हम पूरा बदल जाएंगे। तो इसलिए कहा गया अनंत पारम किल शब्द शास्त्रम स्वल्पम तथा आयुर्बहवश्च विघ्नाः सारम ततो ग्राह्यम मपास्य फल्गु हंसैर्यथा क्षीरम इव अम्बुम मध्यात्। जैसे हंस है, बहुत सारे दूध हो, दूध में से केवल दूध और पानी मिला हुआ दूध ही ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। ऐसे ही अनंत शास्त्र है, अनेक गुरु आचार्य है, बहुत सारे पुस्तकें हैं, उनमें से हमको सार तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, ग्रहण करना पड़ेगा। और ये कैसे होगा? यदि हम बहुत सारे सुनेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, फिर विचार करेंगे, मेहनत करेंगे, तब जाके होगा। कभी भी इसमें प्रमाद नहीं करना चाहिए, मुझे बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया। बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया कब बोलना है? यदि आपकी वो स्थिति बन जाए, तस्य सप्तधा प्रांत भूमि ही प्रज्ञा, जो योग दर्शन में सूत्र आया ना, कि जब व्यक्ति कृतकृत्य हो जाता है, समाधि लगा जाता है, क्लेशों का दग्धबीज कर लेता है, तो उसमें 7 बुद्धियां उत्पन्न होती है, अर्थात 7 ज्ञान होता है कि जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, जो क्षीण करना था वो क्षीण कर लिया, सारे मेरा क्लेश दग्धबीज हो गया, स्पष्ट रूप से पता लग जाता है। जैसे विद्यार्थी, अच्छे जो ब्रिलियंट विद्यार्थी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, उनको पता लगता है ना कि मैं पूरा 100 से 100 मार्क लाऊंगा, अथवा 100 से 1 मार्क शायद कम मिल सकता है, 99.9 मार्क ले आऊंगा, पता लगता है। जो अच्छे से भोजन बनाने वाले होते हैं उनको पूरा स्पष्ट पता है कि मेरा भोजन जो खाएगा वो कमी नहीं निकाल सकता। इतना कॉन्फिडेंट होना जब जो हो जाता है, तब व्यक्ति को फिर छोड़ना चाहिए। तब भी स्वामी सत्यपति महाराज जी को देखते हैं, तब भी अंतिम समय में भी वो पुस्तक पढ़ते थे। तो हमें सत्संग लगातार करते रहना चाहिए, इससे जीवन में विशेष दिव्य परिवर्तन संभव है और हम परिवर्तन कर सकते हैं। लगातार हमें आगे बढ़ना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग के लाभ बता रहे हैं कि पापान निवारयति गुणान प्रकटीकरोति। सत्संग जब करते हैं तो पाप का नाश होता है। जब हम सत्संग करते हैं तो अच्छी चीजें सीखने को मिलता है, फिर गलत चीजों को हम छोड़ देते हैं, और गलत चीजों को छोड़ेंगे तो पाप नहीं करेंगे आगे, और गुणों को प्रकट होगा, फिर गुणान प्रकटीकरोति। तो कहा गया सत्संगति किम न करोति पुंसाम, सत्संगी से क्या नहीं होता है जीवन में, कहां से कहां व्यक्ति पहुंच जाता है। सत्संग का इतना अद्भुत लाभ है। ऋषि दयानंद जी को देखिए, स्वामी श्रद्धानंद जी, अपना उनका जीवनी कभी पढ़िएगा, स्वयं जो लिखे हैं उनकी जीवनी को आप जब पढ़ेंगे तो पता लगता है कि कितना भयंकर, कितना दोष से वो ग्रस्त थे, लेकिन आगे चलकर देखिए कितना महान कार्य किए। तो मनुष्य के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अद्भुत दिव्य सामर्थ्य छिपा हुआ है। उन सामर्थ्य को पहचानना पड़ता है, जगाना पड़ता है, जगा के उससे लाभ लेना पड़ता है। मनुष्य शरीर मिल गया है तो हमारे अंदर अद्भुत सामर्थ्य है, हम जान नहीं पाते हैं, जगा नहीं पाते हैं, कैसे करने से होगा हमको पता ही नहीं ना, इतना हम पुरुषार्थ करते हैं। लगातार हमें इन उपायों को समझना चाहिए कि किस कारण से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य नहीं कर पा रहा हूं, क्रिएटिविटी कार्य नहीं कर पा रहा हूं, देश समाज राष्ट्र के लिए विशेष नहीं कर पा रहा हूं, अपने जीवन में भी तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं। बढ़ तो रहे हैं, सामान्य रूप से धक्का मार गाड़ी जैसा चलते रहते हैं हम। धक्का मार गाड़ी जैसे चलने से थोड़ी होगा जीवन को सफल में, कई जन्म फिर लेना पड़ेगा, इतने में सफलता नहीं होती। हमको तो तीव्रता से अखंड जप करना पड़ेगा, अखंड तप करना पड़ेगा, खूब मेहनत करना पड़ेगा। ढीला ढाला चलते रहेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा, और अंतिम में पश्चाताप के सिवाय कुछ भी नहीं रहता है। और दूसरे को देख के या तो जलेंगे अथवा सोचेंगे अरे मैं तो दिनहीन हूं, दुखी दरिद्र हूं। तो शीघ्रता से बढ़ने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए और लगातार अखंड पुरुषार्थ करना चाहिए। सामान्य पुरुषार्थ से कोई विशेष उपलब्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती, विशेष पुरुषार्थ करेंगे तो लाभ होगा। और सत्संग से हमको पता लगता है कहाँ हम समय लगाएं, कहाँ ना लगाएं,
कितना लगाना है कितना नहीं लगाना है, एक एक सेकंड का सदुपयोग कैसे करें हम, ये सत्संग से हमको पता लगता है। जैसे एक कहानी आता है ना कि बूढ़ी माँ एक थे, रास्ते में कहीं पर खड़े थे, वहां कुछ ढूंढ रहे थे, तो कोई युवक जा रहा था, देखा बूढ़ी माता जी ढूंढ रही है कुछ, तो वो भी जाके हेल्प करने लग गए। ढूंढ रहे थे, बोले क्या हुआ, मेरा सुई गुम हो गया। तो फिर ढूंढते रहे, थोड़ी देर तक मिला नहीं। फिर युवक पूछ रहा है कि माता जी कहाँ गुम हुआ, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। बोले वो तो घर में गुम हुआ है। फिर वो सिर में हाथ दिया वो युवक, बोले घर में गुम हुआ है, आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो। तो ऐसे ही हम भी करते हैं जीवन भर, अलग अलग जगह पर हम मेहनत तो करते ही रहते हैं, थोड़े बहुत मेहनत कर लेते हैं, सोचते हैं लाभ तो होता ही नहीं। जैसे कोई प्राणायाम करना चाहेगा, कोई ध्यान करता है, यज्ञ करता है, सामान्य रूप से कर लेते हैं और सोचते हैं कि कुछ तो जीवन में परिवर्तन हो ही नहीं रहा है। तो जो भी समाज, राष्ट्र, विश्व में महान कार्य कर रहे हैं, बड़ा कार्य कर रहे हैं और आगे बढ़े हुए हैं, उन लोगों ने विशेष कार्य किए हैं। विशेष अर्थात सही विधि से, सही समझदारी से, बुद्धिमत्ता से जब हम कार्य करते हैं तो सफलता मिलती है। तो सत्संग से, महापुरुषों के संग से, ऋषियों के संग से हमको ये दृष्टि मिलती है, दिव्य दृष्टि, दिव्य मति हमें सत्संग से मिलता है। तो सत्संग करने में कभी भी हमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए, लगातार करना चाहिए। जब भी समय मिले, या तो एकांत में बैठे, शांत में बैठे, जो पढ़े हैं सुने हैं उसका विचार करें, या तो अच्छे अच्छे पुस्तक हमारे पास हो। मैं बार बार बोलता हूं कि हमारे पास अनेक पुस्तकें होना चाहिए, अलग अलग महापुरुषों के जीवनी होना चाहिए, वेद भाष्य होना चाहिए, रामायण महाभारत से लेकर 6 दर्शनों से लेकर सब कुछ हमारे घर में होना चाहिए। भिन्न भिन्न चीजों में हम बहुत पैसा लगा देते हैं, लेकिन शास्त्रों को संग्रह करने में, अच्छे विद्वानों के पुस्तक पढ़ने में क्यों कंजूसी करना। आप कभी आएंगे तो मेरे पास देखिए, इतने सारे विद्वानों का पुस्तक है, वेद भाष्य, सब कुछ रखा हुआ, और अभी आगे और भी मैं मंगा रहा हूं। तो ज्ञान संग्रह लगातार करते रहना चाहिए। जितना ज्ञान संग्रह होगा उतना क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे और अलग अलग उपाय हमको समझ में आएगा। जैसे मैं कहता हूं कि युद्ध क्षेत्र है, यह युद्ध क्षेत्र है तो हमारे पास बहुत सारे अस्त्र शस्त्र होना चाहिए। यदि हम शीघ्रता से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, दुख कष्ट बाधाओं को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और केवल अपना दूर कर दिया उतने में काम नहीं चलेगा। हमारे अंदर तो अनंत सामर्थ्य है, विशेष सामर्थ्य है, प्रतिभाएं हैं। हम यदि कोई विशेष नहीं कर पा रहे हैं, आगे विशेष रूप से नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये कमी है। इतने कर देने से केवल संतुष्टि हो जाना, सामान्य पुरुषार्थ करके, ये ठीक नहीं। परमात्मा तो हमें बहुत कुछ दिए हुए हैं। मान लीजिए किसी के पास लाखों रुपया है, वो छिपा हुआ है, और उसके हाथ में 1000 रुपया है, तो प्रयोग कैसे करेगा? 1000 रुपये का ही प्रयोग कर पाएगा। जो बाकी चीज छिपा हुआ है वो हमें मेहनत करना पड़ेगा, उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ रख दिया हूं मैं, और यदि वो हमको मिल जाएगा तो हम भी लाभ उठा पाएंगे, दूसरे को भी लाभ दे पाएंगे। तो हमको अपने सामर्थ्य को जानना चाहिए, जगाना चाहिए। हम अपने सामर्थ्य को जानेंगे कब? जब हम लगातार ऋषियों को पढ़ते हैं, महापुरुषों को पढ़ते हैं, उनकी जीवनी को पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि ये यहाँ पर था, इतने ऊंचाई पर पहुंच गया, यहाँ पर थे, इतने आगे बढ़ गए, तो मैं भी कर सकता हूं। तो हम अपने सामर्थ्य को तब बढ़ा पाएंगे जब हमारी दृष्टि, हमारे संगति, अपने परिवेश को परिवर्तन करेंगे, बदलेंगे, और वो परिवेश को फिर नया गढ़ेंगे। जिस परिवेश में है, जैसे लोगों के साथ रोज बैठते उठते रहते हैं, मिलते रहते हैं, हमारी सोच उसी के दायरे में ही रहेगा। हम उतना ही सोच पाएंगे, उतना ही देख पाएंगे, और दृष्टि उतना ही होगा, वही खाते रहेंगे, वही पीते रहेंगे, चल रहेगा ऐसे ही सामान्य रूप से। विशेष दृष्टि, विशेष जीवन परिवर्तन कब होगा? जब हमारे परिवेश उस ढंग से हम बनाएंगे। परिवेश मतलब मानसिक रूप में हमारा विचार हमारा उतना उच्च हो, दिव्य हो, महान हो, व्यवहार वही करते रहेंगे। जितने लोग हैं, घर में रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, आश्रम में रह रहे हैं, इतने ही लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन अपने आप को हम बढ़ाते रहें, योग्य बनाते रहें। सामान्य रूप से लोगों की जैसा ही हम बैठेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जीवन शैली करेंगे, लेकिन अपने आप को इतना मजबूत करें, इतना शिखर तक ले जाएं कि लोग 5 साल बाद, 10 साल बाद हमको देख के आश्चर्य करें, ये व्यक्ति ऐसे कैसे हो गया।
तो अंदर अंदर से हमको बहुत अधिक पुरुषार्थी बनना चाहिए, बहुत अधिक ईश्वर भक्ति को बढ़ाना चाहिए, अपने जीवन को शुद्ध पवित्र पुरुषार्थमय बनाना चाहिए, कुसंस्कारों को नष्ट करना चाहिए, सुसंस्कारों को बढ़ाते रहना चाहिए। और ये कुसंस्कारों को दबाना, सुसंस्कार बढ़ाना कब होगा? जब हमें पता लगेगा कि मेरे अंदर क्या क्या कुसंस्कार है। यही तो कहा गया कि बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? अक्षी पात्र कल्पो ही विद्वान। वास्तविक विद्वान वही है कि जिसके अंदर छोटा सा भी दोष आ जाए, कुछ भी गलत विचार आ जाए तो तुरंत पकड़ के उसको किनारा करता है। क्योंकि दोष अशुद्धि है तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब तक हम शुद्धता को, पवित्रता को, दिव्य गुणों को धारण नहीं करेंगे तब तक हम विशेष रूप से तीव्रता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, धीरे धीरे ही बढ़ते रहेंगे आगे। तो हमारी जो क्रियाकलाप हम करते हैं सुबह से लेकर रात तक, उसमें हमको देखना चाहिए कि किन किन क्रियाओं को मैं करता हूं जिससे रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। रजोगुण तमोगुण बढ़ने वाली क्रियाओं को करेंगे तो दुख, कष्ट, हताश, निराश, उदास रहेंगे, रोगी रहेंगे। और सत्वगुण युक्त क्रियाएं, किसी से भी मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, बातें करते हैं, उसको परीक्षण करना चाहिए। जो नकारात्मक व्यक्ति है, जो व्यायाम नहीं करता, प्राणायाम नहीं करता, सत्संग नहीं करता, धर्माचरण नहीं करता, ऐसे व्यक्तियों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो हम भी उसके प्रभाव में बह जाएंगे। हम यदि मजबूत नहीं होंगे तो फिर उनके प्रभाव में बह जाएंगे, और हम यदि मजबूत रहेंगे तो उनको हम बदल देंगे। तो अपना परीक्षण करें, हम क्या, कितना मजबूत हैं, कितना कमजोर है, क्या स्थितियां होती है। तो ऐसे परीक्षण हमको निरंतर करके चलना चाहिए कि जिससे हम सत्वगुण को बढ़ा सकते हैं। और ये सत्वगुण कब बढ़ता है? हम यदि अपने अंदर बढ़ाना चाहेंगे तो हमारा देखना, सुनना, विचारना, खाना पीना, और सबसे बड़ी बात है विचार। रात को सोने समय क्या विचार कर रहे हैं, सुबह उठते समय क्या विचार कर रहे हैं, दिन भर में क्या विचार करता हूं, और जो मैं कार्य कर रहा हूं दिन भर, उस कार्य में जो हमारी गति होनी चाहिए, गति के लेवल क्या है वो भी सोचना चाहिए। जैसे कहा गया ना, एक कहानी सुनाते हैं कि कोई व्यक्ति था, वो हर समय कोई भी कार्य करे उसमें फेल हो जाता था, कितने भी उपाय करे उसमें प्रगति नहीं हो रही। बार बार ऐसे करते 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 एक दिन एक साधु के पास पहुंचा, ढूंढ ढूंढ के, कौन उपाय बताएगा, अलग अलग लोगों से पूछता रहा। तो एक साधु महात्मा बोले, ठीक है तुम्हारी ये समस्या है ना, तो कल आप सुबह वहां पर आना नदी के किनारे। तो नदी के किनारे वो उसमें स्नान कर रहे थे, तो आए तो उनको फिर पास में बुलाए और नदी के अंदर खींच लिए। खींचने के बाद फिर जो पानी के अंदर उनको पूरा जबरदस्ती डुबा दिए, और निकलना चाहे फिर भी नहीं निकल पाए, जबरदस्ती पूरा घुटन हो गया, मरने जैसी स्थिति हो गया। फिर जैसे जैसे करके वो उनसे पीछा छुड़ा के बाहर निकले। फिर बाद में आके बोले, आप मुझे मारना चाह रहे थे क्या, ऐसे कहे। फिर तो बताया कि तुम जो सफल नहीं हो रहे हो, बार बार आप बोलते हो कि जो भी कार्य करता हूं मैं सफल नहीं हो पाता हूं, क्या मेरे से जैसे पीछा छुड़ाए आप बचने के लिए, इतना ताकत लगाए, क्या उस कार्य में आप इतना ताकत लगाते हैं क्या? तो उनको फिर उत्तर मिल गया। तो हम जो भी कार्य करते हैं उसमें हमारा जो सामर्थ्य होता है ना, वो लगाते नहीं। थोड़े थोड़े प्रयास कर लेते हैं, छोटे छोटे प्रयास कर लेते हैं और सोच लेते हैं कि मैं बहुत कर लिया, सफलता मिलती नहीं। ध्यान करना चाहता हूँ, ध्यान नहीं होता, एकाग्रता नहीं हो पाती है। और स्वास्थ्य को ठीक करना चाहता हूँ, फिर भी नहीं कर पाता हूँ। तो अनेक जगह पर जो हम मेहनत करते हैं वहां पर पूर्ण पुरुषार्थ हम नहीं करते हैं, सामान्य पुरुषार्थ करके चलते रहते हैं। उसके कारण से हमें जो सफलता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है। और वो जो पुरुषार्थ है, मेहनत है, वो थोड़े काल के लिए करते हैं, फिर आलस्य प्रमाद कर लेते। क्यों करते हैं? क्योंकि जन्म जन्मांतरों से और इसी जीवन में भी गलत संगति आदि के कारण, हमारे पास उतने उत्कृष्ट स्तर के ज्ञान ना होने के कारण जो कुसंस्कार इकट्ठा करके रखे हैं, बार बार आलस्य करने का, प्रमाद करने का, काम चोरी करने का, कंफर्ट जोन में रहने का, ये जो हम आदत बना के रखे हैं, उसके कारण से हमारे अंदर जो गति होनी चाहिए, हमारी जो प्रगति होनी चाहिए, अच्छे गुणों को धारण करने की जो तीव्रता, तड़प होना चाहिए, वो तड़प होता ही नहीं। तो इन सबको पहचानने के लिए हमको सत्व को बढ़ाना पड़ेगा।
लगातार सत्संग करना पड़ेगा, बार बार सत्संग करनी पड़ेगी, और अच्छी अच्छी जो भी बातें हैं, स्वाध्याय करना, सत्संग करना, यज्ञ करना, दान करना, परोपकार करना, सेवा करना, सेवा भी एक बहुत बड़े गुण है। एक श्लोक में कहा गया कि सेवा धर्म परम गहनो योगिनाम अप्यगम्य। जो सेवा है, दूसरे के लिए सहयोग करना, स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख देना, दूसरे के लिए सुख की रास्ता खोलना, सुख के रास्ता को खोजते हुए उनको उस रास्ते पर ले जाना, दुखों से बचाना, कहीं भी हमको जहां भी अवसर मिलता है वहां जब हम सेवा करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो उसका परिणाम स्वरूप हमें बहुत लाभ होता है। इसको कहा गया अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्त आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादनशील होता है, माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हुए उनको प्रत्येक दिन अभिवादन करता है, उनके अनुकूल चलता है, गुरु आचार्य महापुरुषों के अनुकूल चलता है, बड़ों के अनुकूल चलता है, तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? आयुर्विद्या यशो और बल, आयु भी बढ़ती है और बल भी बढ़ता है, क्योंकि उनसे ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके कैसे खाना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे जीवन शैली करना, वो पता लगता है। जिनकी हम सेवा करते हैं, जो ज्ञानवान होते हैं, गुणवान व्यक्ति होते हैं, उनकी सेवा करने पर उन लोग हमको विशेष ज्ञान विज्ञान देते हैं, उनके अनुभव की बातें बताते हैं, और उससे फिर हम जब उनके अनुसार चलने लगते हैं तो आयु भी बढ़ती है, बल भी बढ़ता है, यश भी फैलता है और कीर्ति भी फैलती है। आयुर्विद्या, यश और बल भी बढ़ता है, सब चीज लगातार हमारे जीवन में प्रगति होती रहती है। इसलिए कहा गया गुरुकुल में लंबे काल तक रहना। लंबे काल तक गुरु आचार्य की सेवा करते हैं, उनके अनुशासन में चलते हैं, और व्यवस्थित दिनचर्या में जब हम चलते हैं तो हमारे परिवर्तन होना धीरे धीरे होता है। गुरुकुल में 5 साल, 10 साल, 20 साल, ऐसे लंबे समय तक जब हम एक दिनचर्या में रहते थे, बाह्य जो आकर्षण है, ब्रह्मचर्य के हानि करने वाले चीजें, खान पान से लेकर और सब कुछ चीजें, आज देखिए स्कूल में, कॉलेज में, और जो शहरों में रहते हैं बच्चे, कैसी स्थिति है। शहरों में क्या, आजकल तो गांव में भी हो गया, मोबाइल पकड़ के क्या क्या देखते रहते हैं। टीवी आके चालू कर देंगे, टीवी में क्या क्या हमको दिखाया जा रहा है। तो इन सबको हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से। ये तो सबसे बड़ा शत्रु है आजकल मोबाइल। मोबाइल के माध्यम से जब देखो उसमें स्क्रॉल चल रहा है। तो ये जो हम देख रहे हैं ना, कुछ भी देख रहे हैं, उसमें हम ग्रहण कर रहे हैं, अपने अंदर भर रहे हैं। यदि सावधान नहीं रहे तो क्या क्या हमको दिखा देंगे, और हम क्या क्या देखते हुए अपने जीवन को दूसरे रास्ते पर ले जाएंगे। फिर सोचेंगे कि मैं इतना करता हूं, कुछ लाभ तो होता ही नहीं। फिर रात को स्वप्न, कैसे कैसे स्वप्न आएंगे। एक कोई बताए कि एक फ्लाइट में जा रहे थे, तो पास में बैठे थे कोई महापुरुष थे, सन्यासी थे, तो उनके पास बैठे हुए व्यक्ति बोल रहा है कि मुझको रात को बहुत स्वप्न आता है, डरावना स्वप्न आता है, मैं भयभीत रहता हूँ, और मेरे जीवन में हर समय डिप्रेशन रहता हूँ, मैं डिप्रेशन से युक्त रहता हूँ, दुखी रहता हूँ, हताश निराश रहता हूँ। तो फिर वो बोल ही रहे थे, लेकिन वहां पर उनके लैपटॉप में देखे तो क्या चल रहा है, क्राइम फाइल चल रहा है। तो सुबह सुबह के समय जो क्राइम फाइल देख रहे हैं, रात को सोते समय जो देखेगा, इन सब जो चीजों को जो देखता रहेगा, सुनता रहेगा, उसी परिवेश में रहेंगे, तो आपकी स्थिति क्या होगी? भयभीत तो होगा ही। तो यही सब शिक्षाएं दूसरे को भी देना और अपने जीवन में भी परीक्षण करना है कि मैं ऐसे कोई चीज देखता तो नहीं हूं जिसके कारण मेरे जीवन में समस्याएं हैं। तो सूक्ष्मता से, बारीकी से यदि निरीक्षण नहीं करेंगे तो अपना ही हम हानि उठा लेते हैं, और जीवन जो महान उद्देश्य के लिए परमात्मा ने दिए हैं, शिखर पर चढ़ने के लिए, जीवन को एक बहुत आगे ले जाकर अपने को आदर्श बना के समाज, राष्ट्र, परिवार को परिवर्तन करने का जो अवसर मिला है, ये जो मनुष्य शरीर रूपी अद्भुत कृति हमें मिली हुई, मन बुद्धि से लेकर शरीर के एक एक अंग कितना अमूल्य है। हम कहाँ इसका मूल्य समझते हैं? और ये मूल्य कब समझ में आएगा हमको? जिस रूप में आना चाहिए तब कब आएगा? जब हम हॉस्पिटल में जाएंगे, स्मशान घाट में जाएंगे, अनाथालय में जाएंगे, कुष्ठ रोगी के वहां पर, ऐसे स्थितियों में जब जाएंगे ना, अंधा लोग जहां रहते हैं, फिर समझ में आएगा कि मेरे को कितना कुछ मिला हुआ है और मैं क्या मान के चल रहा हूं।
और मुझे जो ये हाथ पैर मन बुद्धि सब कुछ साधन मिला हुआ है, मैं उसका कितना सदुपयोग कर रहा हूं और कितना दुरुपयोग कर रहा हूं। क्या मैं वास्तविक रूप में जितना करना चाहिए करता हूं क्या? पर यदि निरीक्षण करेंगे, विचार करेंगे तो पता लगेगा कि जितना करना चाहिए मैं करता ही नहीं, और फिर दुखी होता रहता हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मेरे को तो कुछ भी नहीं दिए परमात्मा ने। तो ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिए हुए मूल्यवान जो साधन मिला हुआ है उसको हमें बढ़ाते रहना चाहिए, और इच्छा ना होने पर भी हमें अच्छे कार्यों को करते रहना चाहिए, और इच्छा होने पर भी गलत कार्य को नहीं करना। ये पहले संकल्प करना है बार बार कि इच्छा होने पर भी मुझे गलत कार्य नहीं करना है, इच्छा ना होने पर भी मुझको रात को जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम रोज करना है, प्राणायाम रोज करना है, ध्यान करना है, यज्ञ करना है, सत्संग करना है, और अपने कार्य को ईमानदारी से करना है, आलस्य नहीं करना है, अनावश्यक गप्पे नहीं लगाना है, अनावश्यक समय बर्बाद नहीं करना है। इन सब के विषय में बार बार चिंतन करना पड़ेगा, मनन करना पड़ता है, संकल्प लेना पड़ता है। अच्छे गुणों को धारण करने के लिए जितने बार भी हम प्रयास करते हुए थक जाएं, तब भी हार नहीं मानना चाहिए। मैं तो बहुत बार कर लिया लेकिन नहीं हो पाता है। सुबह व्यायाम करना चाहता हूं लेकिन नींद नहीं खुलता है, अलार्म बंद करके सो जाता हूं, ऐसे बोलते हैं। तो बार बार करना है फिर भी हार नहीं मानना है। तो ऐसे करते 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 एक दिन हम मजबूत बन जाते हैं, अच्छे गुणों का धारण करने का हमारा स्वभाव बन जाता है, और दुर्गुणों को ना करने की, छोड़ने की आदत बन जाता है, फिर हम बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करते। तो बार बार हम अभ्यास करेंगे तो होता है, और लगातार सत्संग करने से, अच्छे लोगों के संग करने पर हमारा फिर उसी प्रकार से प्रवृत्तियां हो जाती है। गुरुकुल में भी ऐसे ही होता था हमारा। एक कमरे में 3 व्यक्ति हैं तो कई बार क्या होता है, दूसरे को देखते हुए, जो 2 व्यक्ति को देख के पहले वाला जो नया विद्यार्थी आता है वो बिगड़ जाता है, और अच्छे व्यक्तियों के साथ रह के वो भी सुधर जाता है, उसके अंदर भी बहुत सारे गुण आ जाता है। तो हमारे संगति हमारे जीवन का निर्माण का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है। कैसे देखते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे विचारते हैं, और दिन भर जो हम अच्छे दिव्य विचारों को संग्रह करते जाएंगे, लगातार अपने विचारों को चेक करेंगे, मैं किन विचारों से युक्त हूं, हताश, निराश, उदास, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे से होगा ही नहीं, आदि आदि जो भावना से हम युक्त रहते हैं, तो उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए, और अच्छे महापुरुषों का संग करना चाहिए, उनसे मार्गदर्शन लेना चाहिए, और वो जैसे उपाय बताएंगे तो अनुसार चलना चाहिए। श्रेष्ठ मार्गदर्शक के सानिध्य में हमें रहना चाहिए। अच्छे संगति नहीं होंगे तो फिर हमारा पतन है, और शीघ्रता से उन्नति भी नहीं होगी। मेरे जीवन में मैं देखता हूं स्वयं, तो हम जिस एरिया में थे वहां पर एक व्यक्ति थे जो अच्छे सत्संगी थे, सेवा काम में बहुत लगे रहते थे। उनके पास जाके बैठना, लगातार उनके साथ कहीं जाना, अलग अलग जगह पर सत्संग में जाना, और साप्ताहिक सत्संग में जाना, कहीं दूर में भी उनके साथ हम जाते थे। तो अच्छे लोगों के संग करने पर पता नहीं लगता है कि हम भी कैसे इतना महान बन जाते हैं, कितना आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा जीवन कैसा हो। माता पिता जिस जगह पर पहुंचे हैं, माता पिता का नाम से हमारा नाम परिचित ना हो, हमारे नाम से माता पिता का परिचित हो, हमारे नाम से हमारे गुरु आचार्य का परिचित हो, ऐसे दिव्य योग्यता हमको बनाना चाहिए। और इतना हम श्रेष्ठ बने, महान बने, दिव्य बने कि पूरा दूर दूर तक लोगों को हम सुख पहुंचा पाएं, शांति पहुंचा पाएं, लोगों के जीवन में भी परिवर्तन ला पाएं। और ये कर सकते हैं हम जब बहुत अधिक पुरुषार्थ करेंगे, सही दिशा से मेहनत करेंगे, लगातार बुद्धिमत्ता समझदारी से लगातार अपने जीवन के दिनचर्या को बनाएंगे, तो हम बहुत सारे अच्छे अच्छे गुणों को अपना पहचान पाएंगे और उसको विकसित कर पाएंगे। और बड़े से बड़े कार्य करने में हम घबराएंगे नहीं। घबरा जाते हैं ना, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ऐसे करूंगा तो यदि हानि हो गया तो हर समय जो ये सब स्थितियां होती है ना, नया कार्य करने के लिए हिम्मत नहीं होता है, और नए नए कार्य में प्रगति नहीं होती है। क्यों होती है? व्यक्ति के अंदर आत्मबल नहीं होता है। और आत्मबल क्यों नहीं होता है? संयमित जीवन नहीं है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं, खान पान को ठीक नहीं रखते हैं, अपने जो विचारों का स्तर है उसको उत्कृष्ट नहीं बनाते हैं। लगातार जब हम उत्कृष्ट विचारों से युक्त रहते हैं, संयम सदाचार आदि का पालन करते हैं, दिव्य महापुरुषों के सानिध्य में रहते हैं, तो हमारे अंदर
बहुत अधिक आत्मबल आ जाता है। हम कभी भी डरते नहीं, घबराते नहीं ये नया नया कार्य करने में, अच्छे कार्य करने में। लोग क्या कहेंगे उसको ध्यान नहीं देते हैं। यदि आत्मबल हमारा आ जाए तो ईश्वर क्या कहेगा वो तो ध्यान देंगे। ईश्वर क्या कहेंगे, महापुरुष क्या कहेंगे, उनके अनुकूल में चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, ये तो विचार आएगा। लोगों के जो सामान्य लोग क्या कहेंगे, जिनके जीवन में कुछ है ही नहीं, उन लोग क्या कहेंगे हमको, उन लोग क्या सर्टिफिकेट देंगे हमको। यह विचार हमें करना चाहिए। सामान्य लोगों को डर के अच्छे कार्य कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए। अच्छे कार्य को यदि हम लगातार करते जाएंगे तो जो आज हमको आलोचना कर रहे हैं, जो हमको विरोध कर रहे हैं, वही व्यक्ति हमको सहयोग करेंगे, वही व्यक्ति हमको प्रशंसा करेंगे थोड़ी काल बाद। मैं यदि सोचता घर छोड़ दूंगा तो माता पिता क्या सोचेंगे, माता पिता की सेवा करना है तो परम धर्म है, तो आज इतना हजारों माता पिताओं की, सैकड़ों परिवारों को लाभ नहीं पहुंचा पाते हम। तो हमें ईश्वर के लिए सोचना होता है। तो सत्संग से विशेष लाभ होता है, लगातार हमें सत्संग करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन आने लग जाता है और हम ला सकते हैं। हमारे हाथ में ही, हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर उपदेश मंजरी पुस्तक में छठा उपदेश है जन्म विषयक। इसको थोड़ा देखते हैं। इसमें मंत्र आया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रम पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ये यजुर्वेद का मंत्र है, छठा उपदेश में। इसमें जन्म और मृत्यु। तो जन्म का अर्थ क्या है, इसका लक्षण प्रथम कह रहे हैं, शरीर के व्यापार, क्रिया करने योग्य परमाणुओं का संगत तब होता है जब जन्म होता है, अर्थात सब साधनों से युक्त होकर क्रिया योग्य जब शरीर होता है तब जन्म होता है। शरीर के अंदर सभी साधन जो होता है ना, हाथ पैर सब बन जाता है, फिर बाहर जब निकलते हैं फिर हम जन्म कहते हैं। और इसके आधार पर फिर जन्म अर्थात शरीर और जीवात्मा, इनका संयोग होना, शरीर का और जीवात्मा का जब संयोग हो जाता है तब उसको जन्म कहते हैं। और जब बिछुड़ जाना होता है शरीर से फिर मृत्यु। तो मनुष्य का पूर्व जन्म है, अर्थात अनेक जन्म होता है। तो कुछ लोग अलग अलग प्रकार से मानते हैं जन्मों को लेकर भी। कुछ ऐसे संप्रदाय मानते हैं ना कि मनुष्य शरीर में है तो अगले जीवन में मनुष्य ही बनेगा, गाय का है तो गाय ही बनेगा। तो अलग अलग मान्यताएं। ईश्वर जो है सोच आदि में रहते नहीं है, गंदगी में रहते नहीं। तो वेदों को ना पढ़ने से, सत्य ज्ञान ना होने से कितने सारे भ्रांतियों से लोग युक्त हो जाते हैं। और जब सत्य ज्ञान नहीं होता है, कर्मफल व्यवस्था के विषय में ठीक ठीक जानकारी नहीं होती है, तो फिर व्यक्ति पुरुषार्थ कैसे करेगा, सही दिशा में पुरुषार्थ कैसे करेगा। गलत मान्यताओं के आधार पर फिर जीवन चलता रहता है। तो जन्म होता है, पूर्व जन्म भी है और अगला जीवन भी होने वाला है। यह हमें निश्चय पूर्वक बिठाना चाहिए मन में। और इसका अनेक प्रकार से प्रमाण भी है। अलग अलग शास्त्रों में, वैशेषिक दर्शन में आप जाएंगे और न्याय दर्शन आदि में कई सारे प्रमाण दिया गया है। जीवात्मा है तो इस कारण से है। षष्ठी व्यपदेशात हम बोलते हैं ना, ये मेरे हाथ है, मेरा पैर है, ये जो बोलते हैं इसके आधार पर पता लगता है कि मैं अलग हूं, ये हाथ मेरा अलग। जैसे बोलते हैं ना, मेरा गाड़ी है, मेरा मोबाइल है। तो जो बोलता है, बोलने वाला अलग होता है और वस्तु अलग होता है। तो ऐसे ही हम जो बोलते हैं मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा आंख, तो मेरा कहते हैं मतलब मैं अलग हूं और ये अलग है। ऐसे व्यवहार होने से भी हम आत्माएं अलग है, शरीर अलग है, ये जानकारी होनी चाहिए, समझना चाहिए हमको। तो यहां लिखे हैं स्वाभाविक ज्ञान, दूसरा नैमित्तिक ज्ञान। स्वाभाविक ज्ञान नित्य रहता है और नैमित्तिक ज्ञान को घटती बढ़ती, न्यून अधिक किया जा सकता है। तो हम आज जहां भी है, जितना भी हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनते हैं, जो अपने आप के विषय में सोच के रखें, स्वयं के विषय में, ये कैसा है, किसके आधार पर है, नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर। नैमित्तिक अर्थात माता पिता जैसे हमको सिखा दिए, तुम ऐसा हो, तुम ऐसा हो, गुरुआचार्य जैसे बता दिए, हम जैसे मेहनत किए, दुनिया को जैसे देखते गए, जिस आधार पर हम देखे हैं, सुने हैं, उसके आधार पर अपने आप को हम मान लिए, ये नैमित्तिक ज्ञान। लेकिन परमात्मा ने हमको कितना सामर्थ्य दिए हैं, हमारे अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं, ये हमें पता ही नहीं। यदि लगातार हम पुरुषार्थ करेंगे, नैमित्तिक ज्ञान को बढ़ाते रहेंगे, फिर समझ में आएगा मैं तो सामान्य नहीं हूं, मैं तो विशेष हूं।
परमात्मा ने मुझे अनंत सामर्थ्य से युक्त करके भेजे हैं। जैसे मैं अपने विषय में बताऊंगा तो मैं घर में जब था ना मुझको संस्कृत आता था, ना गाय के विषय में पता था, ना शास्त्रों के विषय में पता था। यदि मैं वहां रहता तो वहां कहाँ पता चलता मुझको क्या सत्य है, वेद में क्या लिखा है, शास्त्र में क्या लिखा है, मैं कितना अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकता हूँ, कुछ भी पता नहीं लगता। तो नैमित्तिक ज्ञान निरंतर बदल जाता है, बदल सकता है। हम अपने आप को बहुत आगे ले सकते हैं नैमित्तिक ज्ञान के आधार पर। जैसे हमारे संगति होगी उस प्रकार से नैमित्तिक ज्ञान संग्रह होता रहेगा। तो जल के उष्णता विषय का जो ज्ञान है वह नैमित्तिक ज्ञान है। जल में शीतलता विषय जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान होता है। अब यहाँ लिखा है मैं हूं, अर्थात अपने अस्तित्व का जो ज्ञान है वह स्वाभाविक ज्ञान है, परंतु चक्षु श्रोत्र इत्यादि इंद्रियों से जो ज्ञान उत्पन्न होता है आत्मा का, उसे नैमित्तिक ज्ञान कहते हैं। नैमित्तिक ज्ञान 3 कारणों से उत्पन्न होता है, देश, काल और वस्तु। इन तीनों का जैसा जैसा कर्मेंद्रियों के साथ संबंध होता है वैसे वैसे संस्कार आत्मा पर होते हैं। अब जैसे जैसे ये निमित्त निकल जाते हैं वैसे उसे इस नैमित्तिक ज्ञान का नाश हो जाता है। पूर्व जन्म का देश, काल, शरीर का वियोग होने से उस समय का नैमित्तिक ज्ञान नहीं रहता है। इसको छोड़ इस विचार में एक बात और ध्यान में रखने योग्य है कि ज्ञान का ही स्वभाव ऐसा है कि अयुगपत क्रम से होता है, अर्थात एक ही समय करके आत्मा के बीच 2-3 ज्ञान एकदम स्फुरित हो सकते नहीं। इस नियम के अनुसार पूर्व जन्म के विस्मरण का समाधान भली भांति हो जाता है। तो पीछे जन्म का हमें याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। और ये जो अलग अलग प्रकार से वीडियो आदि दिखाते हैं ना, उसमें 99.99 सब झूठ के आधार पर कल्पित रहता है, वास्तविकता नहीं रहता है। कोई भी हमको बोलता है ना वो वैसा किया वैसा क्या, उनको पूछेंगे आप कि आप देखे हैं क्या, आपके सामने हुआ है क्या, उसको पूर्वजन्म की याद है कि नहीं, मेरे को नहीं पता, वो बोल रहे थे। सब जगह ऐसे ही मिलेगा आपको, लगभग 99% ऐसे झूठे कहानियां गढ़ के अलग अलग प्रकार से प्रचारित करते हैं। तो पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं होता है, हमें नहीं होता है तो अच्छा है, यदि होता तो बड़ी समस्या हो जाती। मान लीजिए कोई पिछले जीवन में करोड़पति था और इसी जीवन में रोडपति हो गया, गरीब हो गया, तो उसके कितना पीछे का याद रहे तो कितना दुखी होगा वो। तो इसी जीवन में ही कैसी कैसी व्यवस्था होती है इसका ही विचार करें। मैं ही जो इतना भाषण कर चुका हूं उस भाषण का, उसी तरह उस संबंध के मनोव्यापार का, सब परंपराओं का मुझे स्मरण कहाँ रहा। देखिए हम जीवन में कितने सारे घटनाएं अलग अलग प्रकार से क्रियाएं करते हैं, सब भूल जाते हैं। तो यहाँ पर यह सब वर्णन दिया हुआ है। तो आगे जन्म के विषय में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं कि देखो मन का धर्म कैसा है, इसका विचार करो। मन का स्वभाव ऐसा है कि वह सन्निहित पदार्थ के विषय में राग द्वेष उत्पन्न करता है। सानिध्य छूटने से उसको विस्मरण हो जाता है। फिर अत्थापन्ना पूर्व जन्मावस्था में दूरगत पदार्थ विषयक यदि आत्मा को विस्मरण होता है तो उसमें आश्चर्य ही क्या है। तो इनके ऊपर हमको विचार करना चाहिए। जितना हम बैठ के शांति से हम आत्मा के ऊपर विचार करते हैं, मन के ऊपर विचार करते हैं, इनके सामर्थ्य के ऊपर विचार करते हैं, और जो सामर्थ्य है एक आत्मा जो कर सकता है दूसरे आत्मा भी वो कर सकता है। हम जब इस मान्यता को अच्छी प्रकार से बिठाते हैं मन मस्तिष्क में, इसको दृढ़ करते हैं, तब पता लगता है कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं अपने प्रतिभाओं को बहुत अधिक बढ़ा सकता हूं। और इसको बढ़ाने का क्या उपाय है फिर ढूंढने लगते हैं। और ये ढूंढने का है, ये लगातार चलते रहना चाहिए। लगातार हमको अलग अलग प्रकार से लोगों का सानिध्य करना चाहिए, ज्ञानियों का सानिध्य करना चाहिए, उनसे उपाय ढूंढते रहना चाहिए। हम थोड़ा प्रयास करके यदि छोड़ देंगे तो आगे बढ़ना हमारा ठप हो जाएगा। तो यहाँ एक दृष्टांत दे रहे हैं। पाठशाला में कुछ विद्यार्थी विद्या अध्ययन करते रहते हैं। उनमें से कुछ लड़कों को अपने विषयों की समझ झट उत्पन्न हो जाती है और दूसरों को समझ में कुछ विलंब में लगता है। तीसरे को उसी विषय को उपस्थित करने में बड़ी कठिनाई पड़ती है। इस प्रकार यही उत्तम बुद्धि, मध्यम बुद्धि और अधम बुद्धि, ऐसे ऐसे बुद्धि हमको देखने को मिलता है। तो कितनी दिक्कत होती होगी, यह सहज ही ध्यान में आ सकता है।
इससे जन्म एक ही है ऐसा प्रमाण मानना यह बिल्कुल युक्ति विरुद्ध हो गया। यहाँ जन्म को सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कोई जन्म से ही गरीब है, कोई जन्म से ही धनी है, कोई जन्म से ही एक माँ के संतान, एक माता पिता के 4 संतान है, उसमें से कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धि वाला है, कोई विकलांग है, कोई कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से उत्पन्न होते हैं। इसके आधार पर हमको पता लगता है कि जन्म एक नहीं है, कई जन्मों के संस्कारों के आधार पर यहाँ पर सब जन्म होता है। और हम भी अपना निरीक्षण कर सकते हैं स्वयं के विषय में कि मैं आज जहां पर हूं पिछले जीवन के कर्म के आधार पर मुझे मिला हुआ है। अभी यदि मैं अत्यधिक मेहनत करूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, अच्छे लोगों का संग करूंगा, लगातार आगे बढ़ते बढ़ते अच्छे संस्कारों को इकट्ठा करूंगा तो अगले जीवन में ये लेके जाऊंगा। तो हमें जन्म के विषय में अच्छी प्रकार से समझ लेना चाहिए कि अभी मैं कोई भी गलत काम करूंगा जानबूझकर अनजाने में तो उसका दंड मिलना तय है, अवश्य ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। और ऐसे ही यदि गलत काम करूंगा तो उसका दंड मिलेगा और अच्छे कार्य करूंगा तो उसका फल भी मिलेगा। और अच्छे कार्य को लगातार करते जाना, जीवन जो हमारा चल रहा है ये अभ्यासों के परिणाम स्वरूप है। जैसे जैसे हम अभ्यासों को दिव्य बनाते हैं, महान बनाते हैं, श्रेष्ठ बनाते हैं, अच्छे संस्कार युक्त अभ्यासों को हम बनाते हैं, उस प्रकार से हम अपने जीवन को निर्माण कर लेते हैं। कहां से हम कहां पहुंच जाते हैं। तो हमारे अभ्यास हमको ठीक करना है। और अभ्यास ठीक कब होगा? जब हम लगातार ज्ञान संग्रह करते हैं, अच्छे अच्छे ज्ञान को उत्पन्न करते रहते हैं, संग्रह करते हुए ऐसे लोगों का संग करते हैं, गुरु, आचार्य, सन्यासी, विद्वान, अच्छे ग्रंथों को पढ़ते हैं, लगातार पढ़ते हैं, रोज रोज उसमें समय लगाते हैं। और उसमें भी जब हम ग्रंथों को पढ़ते हैं उसमें हमको लगातार मार्किंग करना चाहिए, उसमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को छांट के डायरी में लिखना चाहिए। जैसे मैं आपको कई बार दिखाया हूं ना, कई सारे डायरी मेरे पास है, मैं लिखता हूँ, लिखते हुए संग्रह करता हूँ, उसको बार बार पढ़ता हूँ। तो लगातार हम जब पढ़ते हैं, सुनते हैं, संग्रह करते हैं, उसके ऊपर एकांत में विचार करते हैं, श्रवण करना, फिर मनन करना, फिर निधिध्यासन करना, निश्चय भी करना, तब जाके व्यवहार में परिवर्तन होता है। नहीं तो सालों साल केवल सुन लिए, केवल पढ़ लिए, परिवर्तन होता ही नहीं। तो दिव्य गुणों को धारण करना है, शीघ्रता से उन्नति की ओर बढ़ना है, आश्चर्यजनक हमको परिवर्तन करना है। तो जो हम सुनते हैं उनको एकांत में बैठकर मनन भी करें, उसको निश्चय भी करें, फिर जाके व्यवहार में परिवर्तन होगा और हम जो प्राप्त करना चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जो भी हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, यदि नहीं कर पा रहे तो उसके कारण क्या है, उस कारणों को भी ढूंढे, लिखें। और लिखते हुए केवल स्वयं बैठे रहेंगे तो नहीं होगा। जो उस क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति हैं उनके पास जाके उनसे मार्गदर्शन लें, उनसे सलाह लें, तब जाके हम आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो जहां का वहां पड़े रहेंगे। तो लगातार हमें अच्छे संगति में रहना चाहिए, स्वयं के विषय में, अपने सामर्थ्य के विषय में, अपने अंदर जो प्रतिभाएं हैं उनको भी कम करके नहीं आंकना चाहिए। हम सभी के अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं हैं, उसको जागृत करने के लिए, पहचानने के लिए, उसके स्वयं को लाभान्वित करने के लिए, उससे दूसरे को लाभ पहुंचाने के लिए हमें उसको सीखना पड़ता है, जानना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। और तपस्या यदि नहीं करेंगे, संयमित आचरण नहीं करेंगे, छोटे छोटे सुखों के पीछे हम यहाँ भागते रहेंगे, गौण कार्य में अपने समय सामर्थ्य को लगाते रहेंगे, तो अपने प्रतिभाओं को जागृत नहीं कर सकते हैं, जीवन को हम सफल नहीं कर सकते हैं और सुसंस्कारों को बना नहीं सकते। तो लगातार हमें पुरुषार्थी बनना चाहिए, महापुरुषों के सानिध्य करते हुए, लगातार सत्संग करते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आवाज आ रही है? सबको नमस्ते जी। आज के कक्षा का समापन शांति पाठ हो जय घोष से।
पहले शांति पाठ होगा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांतिः पृथ्वी शांतिराप रोषधयः शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिः। ओम शांति शांति। जय घोष जो बोले सो अभय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगराज भगवान कृष्ण की, व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद की, युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती की, स्वामी श्रद्धानंद की, भारत माता की, गौ माता की, पालन हो देश के अमर शहीदों की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा, आर समाज अमर रहे, सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। प्रणव ध्वनि वैदिक अभिवादन सबको सादर सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते। सबको सादर नमस्ते। नमस्ते।